2024 में लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी जीत का परचम लहराएगी, ये दावा किया है सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने। रमेश कौशिक ने कहा कि वह खुद भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि आज उनके लोकसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं। यही वजह है कि जनता उनके कामों पर मोहर लगाएगी और बीजेपी की सरकार दोबारा बनाएगी। सांसद रमेश कौशिक ने और क्या दावे किए, सुनिए उन्हीं की जुबानी। चुनाव घरों में लोकसभा चुनाव ही लड़ूंगा और उसी के लिए लगे हुए हैं, उसी लिए काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कोई मेंबर पार्लियामेंट का कोई काम बचाओ, मैं जिम्मेवार हूँ। आज जितने नेशनल हाईवे, जितने रेलवे का काम हमारे क्षेत्र में हुआ, शायद किसी होगा। आज रेलवे स्टेशन है सोनीपत का, मॉडर्न रेलवे स्टेशन हम बना रहे हैं, गन्नौर का बना रहे हैं और जींद का, तीनों रेलवे स्टेशनों मॉडर्न किया। ये जितनी रेलवे लाइनें थी, चाहे रोहतक, गोहाना, पानीपत थी, चाहे सोनीपत घोना जींद थी, चाहे जींद स्पिद्दो पानीपत थी, चाहे रोहतक घोना जींद, हमने सारी तो ये बिजली ही की है। विद्युतीकरण का काम कई हज़ार करोड़ रुपए का काम ये हुआ है। रेलवे जमीनों में गंद पड़ा रहता था, आप सोनीपत भी देख सकते हो, घोना जाके देख सकते हो, जींद में कहीं भी, जुलाना में तक जाके देख सकते हो। वहाँ पर हमने ऐसे शानदार पार्क का निर्माण किया है और गंदगी से पीछा छुटवाया। कितने गांव का आप अब तक दौरा कर चुके हो? मेरे लगभग 130-140 गाँव में मैं अब तक ये संवाद में प्रोग्राम लगातार जा रहा हूँ और सारे पूरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सोनीपत के रोड थे, हालात खराब थे, आज सारे वो बन गए। थाना जटीवाड़ा वाला रोड बात हूँ, एक तो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, वो पता नहीं क्या बोल जाए कि। और मैं कहना चाहता हूँ आदमियों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो बात किसी को भी अच्छी ना लगे। और इसी वजह से तो ये हाल हो रहा है कांग्रेस का, जो दुर्गति हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। अब इधर उधर के बयान देना, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी करना। आज प्रधानमंत्री इस देश का नहीं, दुनिया का नेता है। तो आज चाहे यूक्रेन युद्ध था, उसको रोक पाए कोई कर सकता था? अब तो हर चंद्रयान की बात हो, दूसरी हो, मैच जो है हारना जीतना प्लेयरों ने खेलना होता है, वही होता है। हर भारतवासी ये चाहता था ये मैच हम जीतते, नहीं जीत से क्या हो गया, और सारे भी जीतते, हम आगे जीत जाएंगे। अब जो राज्यों में चुनाव हुए, क्या स्थिति है? इसमें भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत होने जा रही है। मुकाबला 2024 में किससे मानते? जैसे आम आदमी पार्टी हरियाणा में सक्रिय हो रही है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी से भी मुकाबला रहेगा इस बार? मुकाबला किसी से नहीं है। जैसे पिछली बार 10 की 10 पार्लियामेंट सीटें जीतती थी, उस तरह जीत के हम केंद्र में भी पिछली बार भी कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा सीटें हमारी आई थी, इस बार भी हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत के सरकार बना रहे हैं। एक बार फिर किसान धरने पर बैठ गए हैं, कर्मचारी हड़ताल पर हैं, क्या इसका असर नहीं पड़ेगा चुनाव पे? ऐसा है, चुनाव का कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितना हम किसानों के लिए सरकार कर रही है इतना कोई नहीं कर रहा। और चाहे कर्मचारियों, आज MSP हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं, गन्ने का दाम हम पूरी दुनिया देश में सबसे ज़्यादा हम दे रहा हरियाणा। अब हर चीज़ में हम किसान को कर रहे हैं। अब ये है, हम विकास करना ही अपना लक्ष्य है। अब जो नहर वाला रोड है, ये भी 240 करोड़ के करीब का है, ये भी पूरा होने जा रहा है। और इससे सोनीपत के लोगों को 35 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। इससे सोनीपत जो है गुड़गांव से भी बेटर होता जाएगा दिन पर। हमने आज करखोदा मारुति आने से आज आप हालात देख रहे हो, वहाँ ज़मीनों रेट किस तरह से बढ़े हैं। इसी तरह गन्नौर में जो हमारी रेल कोच फैक्ट्री लगी है, उससे कंटेनर डिपो बनाया और 5000 करोड़ रुपये में जो फ्रूट मंडी है गन्नौर की, उसके लिए सैंक्शन किए हैं मुख्यमंत्री जी ने, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ जो हमारा एक्सप्रेस वे है जींद गोहाना सोनीपत वाला, इसको हम उसमें देहरादून वाला मिला रहे हैं। और एक अब नए रोड की प्रपोजल दी है, ये ज़मीन का हो जाए और दिल्ली से यमुनानगर, जो नहर के जमुना के साथ साथ बनाना चाह रहे हैं, उसको उसका भी रैपिड मेट्रो और तमाम रैपिड मेट्रो के हरियाणा गवर्नमेंट ने पैसे जमा करा दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि दिल्ली गवर्नमेंट पर झाड़ भी लगाई है।